वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवत गीता 5वां अध्याय हमने 12 श्लोक पूरे किए थे और 13वें श्लोक की शुरुआत की थी, जिसमें हमें नवद्वारपुरे मतलब 9 द्वार वाला नगर क्या है इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। मैं वापस पढ़ता हूँ इसको और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। 13वां श्लोक 5वां अध्याय। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नवद्वार पुरे मतलब ये जो शरीर है इसके बारे में कह रहे हैं। इसको 9 द्वार है, 9 होल्स, 9 अपर्चर्स। इसमें से या तो हम ज्ञान लेते हैं या तो रिस्पॉन्ड करते हैं दुनिया को, मतलब व्यवहार हम इनके द्वारा करते हैं सारा। लेकिन इस नगर में जो नगरवासी है फोकस उसके ऊपर है, नगर के ऊपर नहीं है। इस नवद्वारपुर में देही मतलब देह में देही रहता है। जैसे नगर में नागरिक रहता है, कैसे रहता है? वो बोलता है नगर मेरा है, नगर की सुविधाएं मेरे लिए है, वो सारी सुविधाएं नगर की इस्तेमाल करता है, लेकिन ये कभी नहीं कहता मैं नगर हूं। वैसे ही इस शरीर में हम रहते हैं। मैं इस शरीर में रहता हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर को मैं इस्तेमाल करता हूं जैसे चाहिए वैसे। जहां जाना है वहां जाऊंगा, जो कहना है मैं कहूंगा, सही गलत डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं करता हूं। ये शरीर मेरा नगर है। तो यहां जो फोकस है वो देही पर है। शरीर और शरीरी, शरीरी शरीर में रहता है, देही देह में रहता है, नागरिक नगर में रहता है। अगर हम इस शरीर को बाहर से काट के अंदर देखेंगे कि अंदर क्या है, तो हमको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम मिलेगी। खून बह रहा है, यहां से वहां दौड़ रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, लीवर फंक्शन कर रही है, किडनी फंक्शन कर रही है, दिमाग फंक्शन कर रहा है, सारी ये चीजें अंदर चल रही है। ये देह के अंदर है। इसको कहते हैं प्राण। और 5 प्राण है इस शरीर के अंदर। 5 प्राण है जो इस शरीर से महत्वपूर्ण है। अगर एक प्राण में जरा सा भी बिगाड़ हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये प्राण ये शरीर चलाते हैं, लेकिन प्राणों को कौन चलाता है? तो प्राणों में 2 प्राण है। एक तो जिसे हम स्थूल प्राण कहते हैं और एक सूक्ष्म प्राण है। स्थूल प्राण शरीर से जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म प्राण मन से जुड़ा हुआ है। तो मन प्राणों पे नियंत्रण करते हैं, प्राण शरीर पे नियंत्रण करता है। इस मन को कौन चलाता है? इस मन में अलग अलग विचार आते हैं, कामनाएं आती है, इच्छाएं आती हैं, राग द्वेष आते हैं। इसको नियंत्रित करने वाली है हमारी बुद्धि। बुद्धि मन को दिशा देती है। यदि बुद्धि मन से ताकतवर है तो, यदि हमारी बुद्धि वीक है, कमजोर है,
तो मन बुद्धि पे हावी हो जाएगा। मन बोलेगा चल चोरी करते हैं, बुद्धि चुपचाप बैठ जाएगी। उसको पता है नहीं करना है, लेकिन वो बेचारी कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकती, मन के आगे सरेंडर कर देती है। मन उसको हाईजैक करके कहीं भी ले जाता है। मन कहता है चल 12वीं मंजिल से कूदते हैं, बुद्धि बेचारी चुपचाप सहेगी अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो। और ये बुद्धि यूनिक टू ह्यूमन बीइंग्स, खाली इंसानों के पास बुद्धि है। इस बुद्धि का अगर इस्तेमाल करना है तो इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसको एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, इसको प्रोग्रेस करना पड़ेगा, उन्नति उसकी करनी पड़ेगी। ऐसी बुद्धि हो जाए जो मन को पूरा काबू करके रखे, तो फिर मन भटकेगा नहीं, मन आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन इस बुद्धि से भी परे है हमारी आत्मा, जो कि सीधे परमात्मा से जुड़ी हुई है। परमात्मा का एक अंश हमारी आत्मा। इस आत्मा में एक विचार डाल दो, मन बुद्धि तैयार हो गए। फिर ये मन बुद्धि प्राणों की रचना करते हैं, शरीर की रचना करते हैं, और फिर ये संसार में घूमते रहते हैं। सो जब देही कहते हैं, इस देह, अगर आप इस स्थूल देह को देखेंगे तो इसके अंदर मन बुद्धि है, तो देही मन बुद्धि हो सकता है। और आप सूक्ष्म विचार करेंगे, अगर ये मन बुद्धि भी देह है, क्योंकि ये सूक्ष्म देह है देह ही। इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर को चलाने वाली हमारी आत्मा है। तो देही आत्मा भी हो सकती है, देही सूक्ष्म शरीर भी हो सकती है। आप कैसे देखते हो, आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है इस स्पिरिचुअल पाथ में। तो ये देही को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको देह और देही का फर्क मालूम पड़ गया, उसको तो आधी भगवत गीता खत्म। अब बहुत आसान है। तो ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, और इन सब का जो मेन बॉस है वो है हमारी आत्मा। वो सच्चा मैं हूं। ये तो आते जाते हैं, ये शरीर आज है कल नहीं है, ये रोज परिवर्तन होने वाला है। जो रोज परिवर्तन होता है वो सच नहीं होता है। इसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। इसके पीछे दौड़ना यानी कि वो मृग जल के पीछे दौड़ने जैसा है। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, समझ में ही नहीं आता क्या किया, क्या करना चाहिए था। अच्छा, समझ में आएगा बुढ़ापे में तो भी क्या फायदा, अब कब सीखोगे और कब जियोगे उसको। होल पर्पस भगवत गीता का पर्पस है, जीने के पहले सीख लो कैसे जीना है। कार खरीदने के पहले सीख लो कैसे चलानी है। चलाने आती नहीं, आप पैसा है कार खरीद के लाए, चले जा रहे, कार का एक्सीडेंट होता है, आपको दुख नहीं होता है, बहुत पैसा है, थोड़े पैसे चले गए। लेकिन 10 बार जब कार ठोकरें खाएगी, एक बार आप भी ठोकर खाओगे। तो ज्ञान पहले लेना है। हाउ टू लिव योर लाइफ हैज टू बी लर्न बिफोर लिविंग लाइफ। बाद में सीख के क्या करोगे? नहीं, हम तो बाद में आएंगे, आपको पता है, गारंटी है? नहीं है। तो ये समझ लो, हम देह नहीं है, हम देही है। अब ये देही क्या करता है? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस, मन से सारी कामनाओं को निकाल दिया।
कैसे निकालना है वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे जब वैसा श्लोक आएगा। लेकिन मन से सारी कामनाएं खत्म करनी है, मन से सारी कामनाएं खत्म करनी है। कामना को मारना नहीं है, आप मार भी नहीं पाओगे। एक बार कामना तैयार हो गई तो आपको कर्म करना ही है, क्योंकि वही तो एक फोर्स है, मोटिवेशन, वही तो एक ताकत है जो आपको इस संसार में धकेलती है, पुश करती है, पीछे से धक्का देती है, चल जा इधर, चल जा उधर, दौड़, ये कर वो कर। ये कामना ही तो है हमारी। लेकिन इस कामना के ऊपर यदि हमने विजय पा ली तो फिर आपको कोई पुश नहीं करेगा, कोई धक्का नहीं देगा पीछे से, फिर आपको संसार से कोई लेना देना नहीं है। आप जो चाहोगे वो करोगे, लाइक अ किंग। आप बादशाह, अपने खुद के बादशाह हो गए, जहां जाना है जाओगे, जो खाना है खाओगे। अच्छा, सारी कामनाओं को खत्म करके इंद्रिय और मन को वश में किया है। वश में करना मतलब बांध के रखना नहीं, वश में करना मतलब उनको सुसंस्कृत करना, उनके ऊपर संस्कार डालना। आंखें खोलेंगे तो दिखाई देगा। क्या देखना है, कितना देखना है। 5-5, 6-6 घंटे लोग मोबाइल पे खड़े रहते हैं। आजकल बोलते हैं हमारी लेडीज तो सर ही नहीं उठाती, सर झुका के रहती है दिन भर, क्योंकि सामने मोबाइल है। किसी लेडी को पूछा कितने बजे सोती है, बोलती जब तक नेट पैक रहता है मैं नहीं सोती। मतलब नेट पैक खत्म करने के लिए आप जाग रहे हो। क्या देखना है? अच्छा, क्या देखते हैं? जानकारी थोड़ी ओके, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी ओके, लेकिन जो चीज हमारे काम की नहीं है, जो हमें नुकसानदेह है, उसके ऊपर भी आप टाइम बर्बाद करोगे। तो आपको यह कहते आना चाहिए इनफ इज इनफ। इतना टाइम देना था, मैंने दे दिया, और इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप अपना स्क्रीन टाइम कैलकुलेट करिए, 6 घंटे 7 घंटे और आपसे करवाया जा रहा है। यू आर फोर्स्ड टू। और ये कहता है इंद्रियों को काबू में रखो। उनको पता था, 5000 साल पहले पता था कि ये मोबाइल आएगा, आप उसके विक्टिमाइज होगे। आज मोबाइल है, कल मोबाइल भी चला जाएगा और कुछ आ जाएगा। वर्चुअल वर्ल्ड आप निर्माण करोगे। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वार वाले पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। क्यों करना है? वश में क्यों करना है इंद्रियों को? मन से इच्छाओं को क्यों कम करना है या पूरा निकाल देना है? क्योंकि हमें सुखपूर्वक अपने स्वरूप में रहना है, और यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है, यही तो हमको चाहिए। क्या चाहिए आपको? आज हम सुखपूर्वक नहीं रह सकते, स्वरूप का तो अता पता ही नहीं है। हम कौन है ये ही भूल गए।
सिनेमा में बताते हैं एक आदमी जाता है दूसरे शहर में, एक्सीडेंट होता है, उसकी याददाश्त चली गई, कोई तो उसको उठा के अपने घर ले जाता है, वो उसी को अपना घर मान लेता है। फिर उसके फैमिली, ओरिजिनल फैमिली वाले ढूंढते ढूंढते आते हैं, बोलते हैं तू हमारा है, बोलते नहीं मुझे तो कुछ मालूम नहीं, अपना स्वरूप भूल गया। अब फिर आपको एक हादसा चाहिए, हादसे के बगैर नहीं सीखोगे। मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, करना क्या है, भूल गए। लिटरली हम भूल गए, इसलिए हमने अपने स्वरूप को भुला दिया, तो हम चैन से रह ही नहीं सकते। कैसे रहेंगे? हम कौन है पूछेंगे तो इस शरीर के बारे में बताते हैं, ये शरीर ऐसा है, ये शरीर वैसा है, ये शरीर ने ये पढ़ाई की है, ये शरीर को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतनी उम्र है उसकी, पहले तो बहुत यंग था, अभी थोड़ा पुराना हो गया है। शरीर के बारे में आप बता रहे हो, अपने कार के बारे में बता रहे हो, अपने बारे में बताओ। वो मेमोरी चली गई है, उसको रीगेन करना है, और उसकी याद हमको ये श्लोक कराता है। न कुछ करता है न कुछ करवाता है। ये जो देही है, न कुछ करता है न कुछ करवाता है। ये संसार अपने हिसाब से चलता है। हमारा भी एक रोल है, हमारा भी एक स्वभाव है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है, उतना ही करना है। हम सकाम कर, पहले इच्छा पैदा करते हैं, फिर कर्म करते हैं। अच्छा, कर्म पूरा हो गया, फिर इच्छा कर दी, फिर कर्म कर दिया, फिर इच्छा कर दी, फिर कर्म कर दिया। आप कर क्या रहे हो? जरा सोचो कि क्या कर रहे हो, इतने सालों से क्या किया है, व्हाट इज योर अचीवमेंट? वही सेम स्टोरी, रिपीट रिपीट रिपीट। कर्म तो करना ही है। हम ये 5वें अध्याय में कर्म का गहराई से अध्ययन करें, हाउ टू रिलेट टू, कितने पहलू है उसके, एक एक पहलू हमको समझना है। इतने सारे पहलू उन्होंने बताए हैं। पहले बताया सन्यासी कैसे कर्म से रिलेट करता है, ज्ञानी कैसे करता है, योगी कैसे करता है। और अर्जुन को तो यही समझ में नहीं आया है 5वें अध्याय में, कर्म और कर्म संन्यास में क्या फर्क है। इसलिए उसने पहले पहले प्रश्न पूछा। हमारी भी वही स्थिति है, इसलिए इसको बार बार दोहराना है। एक बार में समझ नहीं आएगी बात, डजंट मैटर। यदि आपकी ग्रास्पिंग पावर 5% है तो आपको 20 बार करना है। अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर 2% है, डिजेक्ट नहीं होना है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो समझता ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट। आपकी 2% अगर ग्रास्पिंग पावर है, 50 बार करना है, और आपको पूरे 100 साल मिले हैं ये करने के लिए, बहुत हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कामना पैदा करते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, पूरी हो गई, अरे पूरी हो गई, उसको एंजॉय तो करो, वो भी नहीं। बिफोर यू एंजॉय आपने दूसरी कामना खड़ी कर दी। कामना मतलब दुख में फंसना, मोह में फंसना, जाल में फंसना। तो सीधे सीधे उनका कहना है निष्काम कर्म क्या है, जरा इसको ध्यान से पहले समझ लो। निष्काम काम करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, न कर रहे हो न करवा रहे हो। ये आपने ढूंढना है।
ये हर बार आपको बताया नहीं जाएगा, ये आपने खुद ढूंढना है क्या मैसेज है इस श्लोक का। इंद्रियां मन काबू में और कामनाएं खत्म। मन से, खाली मन में शुद्धिकरण करना है और कुछ नहीं। जब आप करोगे तो आसान लगेगा, जब तक नहीं किया है तो बोलो हाउ इज इट पॉसिबल, आपको डर लगेगा। एक बहुत बड़े संत हो गए एकनाथ महाराज। वो एक मंदिर, एक गांव में मंदिर में रहते थे। कुछ नहीं उनके पास, मंदिर भी अपना नहीं है, गांव का मंदिर है। और उसी के सामने एक बड़ा कामयाब व्यापारी था, उसकी बड़ी बिल्डिंग थी, फैमिली थी, लड़के लड़कियां, धन संपत्ति सब था उसके पास, लेकिन चैन नहीं था, सेटिस्फैक्शन नहीं था उसको। गांव का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन परेशान रहता था, कभी कभी नींद भी अच्छे से नहीं आती थी। और वो देखता था इस आदमी के पास कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये चैन की नींद सोता है, इतना मजे में रहता है, सबके साथ मस्त मिलजुल के हंस के बात करता है, अब मुझे इतनी परेशानियां हैं। तो एक बार डेयरिंग करके बोलता है मैं मिलूंगा इसको, थोड़ा अहंकार अपना कम कर लेता है, जाके उनके चरणों में बैठता है। जब कोई नहीं है, अकेले है दोनों, तो बोलता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। एकनाथ महाराज बोलते पूछ। बोले महाराज मेरे पास धन दौलत इज्जत परिवार सब कुछ है और आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप सुखी हो, मैं सुखी नहीं हूं, तो मुझे ये राज सीखना है, मैं सुखी कैसे रहूं, ये मुझे सिखाइए आप, चाहिए तो मैं रोज आपके पास आके बैठूंगा। एकनाथ महाराज ऐसे उसको देखते हैं, इधर से उधर से ऊपर से नीचे से। अरे बोलते हैं मैं तुझे सिखा तो देता, लेकिन अब टाइम कहाँ है। क्या मतलब टाइम नहीं है, मैं रोज आऊंगा। अरे तू रोज आएगा, लेकिन तू रोज आने के काबिल तो होना चाहिए। तेरी उम्र बस 8 दिन की है, 1 वीक, तो 8 दिन में क्या क्या सीखेगा, क्या क्या करेगा। इससे अच्छा है तू जा, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। 8 दिन महाराज, हाँ 8 दिन पक्का है, 8 दिन, हाँ पक्का है 8 दिन। फिर अभी क्या करेगा, उठ के चला गया, पूरा उदास, पूरी रात नींद नहीं आई उसको। फिर दूसरे दिन उठा, उठ के थोड़ा सोचा उसने, अभी महाराज ने कह दिया है तो मैं समय क्यों गंवाऊं, 8 दिन है मेरे पास। तो फिर क्या करता है, पहले देखता है मैंने किससे किससे कर्जा लिया है, जाके हरेक के पास जाके पर्सनली उनसे मिलके मीठी मीठी बातें करके उनका कर्जा चुका देता है। फिर मैंने किसको किसको फंसाया है, किसको किसको मैंने लूटा हुआ है, वो सब की लिस्ट बनाता है, सबके पास जाता है, सबको बोलता है ऐसे ऐसे हो गया, मेरे से गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था। उनका जो भी शेयर है उनको लौटा देता है। फिर सारी धन संपत्ति बच्चों में बांट देता है, तू ये ले तू ये ले तू ये ले। और सबको आश्चर्य लगता है, ये आदमी को हुआ क्या है, बताता किसको नहीं क्या हुआ है। एकदम उसको सारा कर्जा 0-0 होने के बाद एकदम उसको हल्का लगता है, एकदम फ्री, अब शांत हो गया, अब उसको नींद आ गई अच्छी। बस अभी इंतजार कर रहा है। फिर वो टाइम आ गया जब उसने मरना था, तो उसने सोचा अभी 12 बजे मैं मरूंगा।
लेकिन 12 बजे वो मरा नहीं। बोला ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करता हूँ। 1 हो गया, कुछ हुआ नहीं। खाना भी खा लिया, 2 हो गए, कुछ हुआ नहीं। 3 हो गए, ये परेशान हो गया। अरे एकनाथ महाराज ने कहा है तो सत्य होना चाहिए। फिर बोलता है चलो महाराज के पास ही जाके पूछते हैं। तो जाता है महाराज के पास। बोलता है आपने कहा था, लेकिन वो हफ्ता तो पूरा हो गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर एकनाथ महाराज उसको अच्छे से देखते हैं, ऐसे वैसे पूछते हैं तेरा ये हफ्ता कैसे गया। तो महाराज सही पूछूं, पहले 1-2 दिन तो बहुत परेशानी में था, लेकिन फिर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और फिर बाकी के दिन बड़े मस्त गए। मुझे इतना हल्का लग रहा है, मैं सचमुच ये मुझे पहले अगर ऐसा जीवन मिलता तो मैं और जीना चाहता हूं। तो बोला तुझे ऐसे जीना है और हाँ तो जा जी ले। अरे लेकिन आपने तो कहा था मैं मरूंगा। बोले तू नहीं मरेगा अभी। तूने मुझसे सवाल पूछा था कि मुझे कैसे सुखी रहना है, इसका राज बताइए। मैंने तुझे राज बता दिया और तूने एक्सपेरिमेंट भी किया, और तेरे एक्सपेरिमेंट से तू कहता है कि मैं बड़ा सुखी था। अब तुझे फॉर्मूला आ गया, जा एंजॉय कर लाइफ। क्या हो गया? ये 8 दिन में उसको इतना अच्छा महसूस क्यों हुआ? क्योंकि सारी इंद्रियां वश में थी उसके, मन में कोई कामना नहीं थी। उसने जो काम किया वो निष्काम भाव से किया और सुखी हो गया। सुखम, ये आस्ते सुखम, अपने स्वरूप में वो स्थित हो गया। अपने आत्मा में उसको आनंद मिला। वो एक बार उसने टेस्ट किया, वही हमको करना है। फर्क इतना है, उसके मन में और एक विचार था, मृत्यु का विचार। उसको खाली आप साइड कर दो, उसको साइड कर दो। जैसे उसने जिया वैसे हमने जीना है। बहुत बड़ा हाईटेक नहीं है ये। अगर वो सुखी हो गया तो हम भी हो सकते हैं। क्या जरूरत है इतनी सारी भगवत गीता पढ़ो? ये जीना है। खाली किताबी ज्ञान से इंसान को कोई लाभ नहीं होता है। आप लेक्चर दोगे, आप 10 लोगों को बताओ मैंने गीता का अभ्यास किया है, लेकिन उससे क्या मतलब है? 1 वर्ष प्रैक्टिकली जियो, जैसे उस व्यापारी ने जिया। सारी कामनाएं उसकी खत्म हो गई एक झटके में। कितनी मेहनत की उसने? खाली शरणागति, खाली उसने अहंकार अपना कम कर दिया और जाके महाराज के चरणों में बैठ गया। यहां तो साक्षात जगत गुरु हमसे डायलॉग कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, डेलिबरेटली उन्होंने कृष्ण उवाच ऐसे नहीं कहा है, श्री भगवान उवाच। साक्षात भगवान हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा वो मन नहीं होता है। अब तक वो सरेंडर की भावना नहीं आई है कि भाई हाँ ये सच कह रहे हैं, लेट मी ट्राई। फोर्टीन्थ 14वां श्लोक। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर प्रभु मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव प्रकट हो रहा है। अब वहां जो देही था यहां प्रभु हो गया। प्रभु इसलिए क्योंकि अभी वो कर्म, कर्तापन और कर्मफल, जो कि ये संसारी बातें हैं, ये निर्मिति के बाद की बातें हैं।
ये लौकिक बातें हैं। जब लोक आ गया तो इसका रचयिता भी आ गया। तो इसलिए उन्होंने प्रभु इस शब्द को इस्तेमाल किया है। प्रभु का मतलब वही है परमात्मा, परमेश्वर। गीता में परमात्मा के लिए ब्रह्म शब्द दिया है। आगे हमको ब्रह्म ब्रह्म सुनने को मिलेगा। ब्रह्म होता है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार समझ में नहीं आता है। जब हम इस सृष्टि की बात कर रहे हैं, सृष्टि की रचना किसने की, तो हम एक को रचनाकार की कल्पना आ जाती है, कोई तो होगा, तो वो है प्रभु। अभी प्रभु क्या करते हैं ये इन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रभु क्या नहीं करते वो कहा है। एक कर्तापन, मैं बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इसको बोलते हैं कर्तापन। ये कर्तापन परमात्मा का नहीं है। ये कर्म, जो मैं कर्म कर रहा हूं या आप कर्म कर रहे हो, ये परमात्मा का नहीं है। और इस कर्म का जो फल है वो भी परमात्मा का नहीं है। तो परमात्मा कुछ भी नहीं करते, लेकिन सब कुछ होता परमात्मा से है। अगर परमात्मा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इस धरती पर सूरज की रोशनी और गर्मी आना यदि बंद हो जाए कुछ घंटे, तो वी ऑल विल बी फ्रोजन। यहां जीवन रहेगा ही नहीं, क्योंकि सूरज रोज आता है। रोज आता नहीं, वो तो हमेशा है। इसलिए इस धरती पर जीवन मुमकिन है। सूरज नहीं तो बारिश नहीं, बारिश नहीं तो वेजिटेशन नहीं, वेजिटेशन नहीं तो प्रॉस्पेरिटी नहीं, प्रॉस्पेरिटी नहीं तो जीवन नहीं। बगैर सूरज के यहां न पुण्य कर्म हो सकता है न पाप कर्म हो सकता है। लेकिन सूरज को पता है क्या कि मेरी वजह से यहां ये लोग अभी प्रोसेशन निकाल रहे, बड़ी पार्टी कर रहे, मेरी वजह से चल रहा है। सूरज को कुछ पता नहीं। क्यों पता नहीं? उसको कोई लेना देना ही नहीं है। उसका काम है वार्मथ यहां मेंटेन करना, हीट और लाइट का प्रोविजन करना, और वही जीवन है। मतलब जीवन के लिए सूरज भगवान रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सूरज भगवान यहां कुछ नहीं करता है। इसका मतलब जो भी कर्म है उस कर्म का स्वातंत्र व्यक्ति के ऊपर है। आपको पूरा स्वातंत्र है, आपको जैसे जीना है आप जियो। आपके कर्मों से आपके कर्म फल जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है कि आपने गलत कर्म किए तो परमात्मा सजा देगा, ऐसे नहीं है। जिस वक्त आप कर्म करते हो उसी वक्त आपका कर्म फल तैयार होता है। वो आपको कब मिलेगा ये प्रकृति के हाथ में है, वो आपके हाथ में नहीं है। किस रूप में मिलेगा ये भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर। एक आदमी ने एक बार चोरी की, पकड़ा नहीं गया, छूट गया। दूसरी बार चोरी की, पकड़ा नहीं गया, छूट गया। ऐसे 10 बार उसने चोरी की, 10 बार वो छूट गया, लेकिन उसके कर्म फल नहीं छूटे। वो 10 के 10 उसके डेबिट बैलेंस में है, कर्जा है उसके ऊपर। एक न एक दिन वो पकड़ा जाएगा और सारे कर्मों की एक ही सजा मिलेगी।
पकड़ा जाएगा, जरूरी नहीं है पुलिस यहां आए, जेल में, जरूरी नहीं है। नेचर अपने आप सब व्यवस्था करके रखती है। जब दुख आते हैं तो इंसान पूछता है मुझे दुख क्यों दिए परमात्मा? यहां लिखा है परमात्मा नहीं करता कुछ भी, आपने बनाए अपने हाथों से, अपने लिए, आप भोगो। हमने कर्म किया तो उसका जिम्मेदार और कोई कैसे हो सकता है? मैंने कर्म किया, उसी समय मेरा कर्म फल तैयार हो गया, चाहे वो मुझे उसी समय मिले या न मिले, लेकिन कर्म फल का भागीदार मैं हूं, यह स्वातंत्र मुझे मिला हुआ है। हम में से हर एक को मिला हुआ है। आपको जो कर्म करना है करिए, आप कितना 100 बार मैं करिए, नो प्रॉब्लम, ये स्वातंत्र आपको है। लेकिन इससे जो भी फल है उसके जिम्मेदार भी आप ही है। परमात्मा को आप दोष नहीं दे सकते। परमात्मा नहीं है तो ये सृष्टि नहीं है, सूरज नहीं है तो धरती पे जीवन नहीं है। लेकिन सूरज कोई जीवन बनाता नहीं है, उसे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। वैसे ही परमात्मा जीवन बनाता नहीं है, उसे दिलचस्पी भी नहीं है। और परमात्मा और कोई नहीं है, हम ही है। तो हम ही रचयिता है इस सृष्टि के। अगर इसमें सुख है तो उसके रचयिता हम है, इसमें दुख है तो उसके भी रचयिता हम ही है। तो आपका ध्येय क्या है? कहां जाना है यहां से? ऐसे ही रूटीन लाइफ, या थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना है? इट इज अप टू यू, इट इज अप टू मी। दैट चॉइस, उन्होंने चॉइस हमको देके रखा है। हाँ, ये होता है, लोग कहते हैं वैसी बुद्धि आ जाती है तो इसलिए इंसान गलत कर्म करके बैठता है, इसलिए उसको एक्सीडेंट होता है, इसके लिए उसको मौत आती है, जो भी हो। लेकिन यह भी एक तरीका है अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने का। हम छोटे थे बचपन में, तो एक स्क्रैप डीलर का लड़का था, 6 फुट ऊंचा तगड़ा, उसके पास बुलेट मोटरसाइकिल थी। उस जमाने में बुलेट मोटरसाइकिल सिर्फ अमीर लोग रख सकते थे, आम आदमी की बात नहीं थी। और रैश गाड़ी चलाता था, क्यों? घमंड था। और लोग ये कहते थे ये मरेगा तो मोटरसाइकिल पे ही मरेगा। और हुआ भी ऐसे ही। ज्यादा समय नहीं लगा, 2 साल में ऐसा एक्सीडेंट हो गया, इंस्टेंटली ही वॉज डेड। अब मुझे बताइए, लोगों ने क्या उसका भविष्य देखा था? कोई कुंडली देखी थी? नहीं। लोगों ने देखा था इसने 1 बार गलती की, 2 बार गलती की, 3 बार गलती की, तो अब इसको गलती करने की आदत लग चुकी है, क्योंकि इसको पैसे का सप्लाई फ्री मिलता है। इसको पता ही नहीं है ये मोटरसाइकिल की कीमत क्या है। अब उसकी गलती करने की आदत पड़ चुकी है। तो लोग कहते हैं बुद्धि भी वैसे आती है इंसान को। अब जब आदत ही पड़ी, आदत लगाई किसने? उसने खुद आदत लगाई, उसको किसी ने बताया भी नहीं तू ये गलत कर रहा है, और उसका किसी की सुनता भी नहीं था। तो हम लोग गलती से अपने को बुरी आदतें डाल लेते हैं। आप 600 गलतियां कर सकते हो रास्ते पे, 600। इन 600 गलतियों में से 11 बार छोटे मोटे इंसिडेंट होंगे, कार को लग गया, डेंट हो गया, कांच टूट गया, किसी की दूसरी की गाड़ी को धक्का मार दिया, ऐसे 11 इंसिडेंट होंगे।
3 एक्सीडेंट होंगे जिसमें आपको खरोच आएगी या छोटा मोटा धक्का लग जाएगा या कट हो जाएगा, लेकिन एक फेटल एक्सीडेंट होता है जिसमें हो सकता है आपके दोनों पैर चले जाएं, दोनों हाथ चले जाएं, दोनों आंख चले जाए, या फिर इंसान मर भी जाए। बट यू हैव 600 अपॉर्चुनिटीज। 600 गलतियों में से एक फेटल होना ही होना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आपने कितना किया है पता नहीं। अच्छा, ये हिसाब कब से लगाया जा रहा है पता नहीं। नेक्स्ट विल बी द 600th पता नहीं। लेकिन जिस आदमी को आदत पड़ चुकी है वो गलती करते ही रहेगा। आपने जानबूझकर कानून तोड़ा है तो वो गलती नहीं होती है। आपके पीछे एम्बुलेंस है, आपको सिग्नल तोड़ के आगे निकलना है क्योंकि उसको रास्ता देना है। आपने सिग्नल तोड़ा, कानून तोड़ा, लेकिन वो जानबूझ के किया, वो गलती में नहीं आएगा। लेकिन इंसान ये सोचता है मैं घुस जाऊंगा, वो घुस जाता है और बोलता है देखो कुछ नहीं हुआ मुझे। बेटा तूने एक चांस गंवा दिया, 600 में से एक चांस गंवा दिया। ये इंसान की जो आदतें पड़ जाती हैं इसको स्वभाव कहते हैं। हम लोग पैदा होते हैं कुछ एक नेचर्स के साथ में। हर इंसान का अलग नेचर है। मेरा नेचर अलग है, आप में से हर एक का नेचर अलग है। हम किस एक स्वभाव को लेके पैदा हुए। कोई अच्छे से गा सकता है, कोई अच्छे से खेल सकता है, किसी को इंजीनियरिंग में शौक रहता है, किसी को मेडिसिन साइंस में शौक रहता है, किसी को म्यूजिक में शौक रहता है। हमारा एक स्वभाव है और वो स्वभाव के अनुसार ही हमारा कार्य चलेगा। ये प्रकृति का नियम है और हम प्रकृति का हिस्सा है। हमारी आत्मा प्रकृति से अलग है। जब पुरुष और प्रकृति मिल जाती है तो ये जीवन शुरू होता है। एक लाल कलर का बल्ब है, एक हरे कलर का है, एक काले कलर का है, एक सफेद कलर का है, एक पंखा है, एक हीटर है, एक एयर कंडीशनर है। इन सब का जो स्वभाव है अलग अलग है। आप पंखे को बिजली से जोड़ोगे तो गति मिलेगी। आप पीले कलर को बल्ब को बिजली से जोड़ोगे तो पीला रंग की लाइट मिलेगी। नीला बल्ब जोड़ोगे तो नीले रंग की लाइट मिलेगी। तो ये जो पीला कलर है, नीला कलर है, सफेद कलर है, काला रंग है, जो भी आपको मिल रहा है, या पंखे से गति मिल रही है, जो एसी से ठंडक मिल रही है, ये सब इक्विपमेंट का स्वभाव है। बिजली वही है। बिजली पुरुष है और ये सब मिलके प्रकृति है। आप टेलीविजन स्क्रीन देखते हो, इसमें क्या होता है, अनेक छोटे छोटे माइक्रो बल्ब्स रहते हैं। वो तो चालू बंद हो जाते हैं, रंग बदलते रहते हैं और कुछ नहीं होता है उसमें। आपको लगता है वहां कोई व्यक्ति बैठा है, नहीं, कोई नहीं है। आप खोल के देखिए, इतने सारे रंग, इतने सारे रूप आपको नजर आते हैं लेकिन है नहीं। अगर है तो खाली बिजली है वहां पीछे, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एनर्जी। वो एनर्जी एक ही है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, आप टीवी को बोलो अरे एक तो बल्ब चला, एक कोने में तो चला, नहीं चला पाएगा। लाख बल्ब है आपके पास, अरे एक तो चला,
एक तो प्रकाश दे, तेरा स्वभाव है प्रकाश दे, नहीं दे पाएगा। लेकिन जब उस बिजली से जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ जाएगा, तो अपने स्वभाव के अनुसार ही वो रंग देगा आपको। रेड कलर का आपको ब्लू कलर नहीं दे सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो ये स्वभाव जो है ये प्रकट हो रहा है, इसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे बिजली का लाल और पीले कलर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वैसे ही परमात्मा का हमारे स्वभाव में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई चोर है तो कोई पुलिस है, अपने अपने नेचर से उन्होंने अपना अपना प्रोफेशन चुना है। इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये अच्छा लगता है। तो स्वभाव अपने आप प्रकट होगा। अब हमने क्या करना है? अगर कोई चोर है, उसका स्वभाव चोरी करना है, तो उसने उसी को कंटिन्यू करना है या अपने लिए कोई ध्येय रखना है? एक तो नेचर का फ्लो चल रहा है, परमात्मा का इसमें कोई योगदान नहीं है, ध्यान में रखना। न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम। स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो हमने यदि अपने आप को गलत आदत डाल दी है रास्ते पे अनसेफ ड्राइविंग करने की, तो हमको अब समझना चाहिए। क्यों एक दिन ऐसा आएगा जो आखिरी ड्राइविंग होगी, आखिरी गलती होगी, कहीं तो उसको ब्रेक लगना ही है। उसके पहले आपने अपना जीवन का ध्येय बदलना है, राह बदलनी है। अब आप संसार 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 खेल रहे हो, लेकिन इस संसार से परे क्या है ये जानने की एटलीस्ट कोशिश करनी है। किसके लिए? अपने लिए। आपके जानने से दुनिया को, संसार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी फर्क पड़ने वाला है हमको। हमको इन सुख दुखी साइकिल से मुक्ति चाहिए, ये हमारा अपना अनुभव है। ये गीता में क्यों बताए? लेकिन हमको अब समझता ही नहीं है। हम दुखी है मतलब लोगों को लगता है ऐसे ही होता है। जो स्लम्स में रहते हैं, दरवाजे से बाहर ही गटर बह रही है, गंदा पानी, गंदा, आप वहां से जा नहीं सकते। लेकिन उनको आको बोलते क्या प्रॉब्लम है, हम इतने सालों से यहां रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। 4 महीने के लिए उनको एक फ्लैट में डालिए, फिर वहां नहीं रह पाएगा वो इंसान। एक बार आपको हायर लिविंग मिल गया, जॉयफुल जीवन मिल गया, आप फिर नीचे नहीं गिरोगे। आप एक बार पढ़े लिखे हो गए, वापस आप अनपढ़ नहीं बनोगे, बन नहीं सकते। तो एक बार जीने की कला आ गई तो इंसान और उससे आगे बढ़ेगा, उसके लिए एफर्ट्स चाहिए, नीचे नहीं गिरेगा वो। क्योंकि अब उसको पता है, अरे नहीं ये ऐसे थोड़ी मुझे जीना है, ये ज्ञान उसको हो चुका है। और मैं इस जीवन को बेहतर कैसे बनाऊं, और मैं इस जीवन को बेहतर कैसे बनाऊं, और मैं इस जीवन को बेहतर कैसे बनाऊं, कितना बेहतर बनाना है। कृतकृत्य, मैंने सब कर लिया, संसार पूरा देख लिया, सारे फॉर्मूले ट्राई कर लिए मैंने, और मुझे पता है इस एक रास्ते के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इतना ज्ञान हो गया, योर मिशन इज ओवर। अब आप धीरे चलो, फास्ट चलो, इट डजंट मैटर।
तो अपना स्वभाव है, गलत है क्या सही है, अब आप उसका एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, जो है वो है, द बेस्ट सूटेड फॉर अस, हमारे लिए यही अच्छा है, इसलिए हमें ये स्वभाव मिला है। अब इसमें बेहतरी कैसे करें, इसमें एफर्ट्स चाहिए, इसके लिए गोल चाहिए। तो प्रभु कुछ नहीं करेंगे, ये कर्तापन ये इंसान का बनाया हुआ है, मैं करता हूं, मैं बताता हूं, मैंने बनाया है, ये मेरा परिवार है, आप करते रहिए मेरा मेरा, आप फल लिख रहे हो, आप चेक बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। आपको लगता है मैं क्या एक पेपर पे तो साइन कर रहा हूं, लेकिन वहां डेबिट पड़ रहा है। जब वहां डेबिट बैलेंस दिखेगा तब आपको जाग आएगी, अरे ऐसे कैसे हो गया, क्यों तूने अंधाधुंध खर्चा किया। तो अंधाधुंध जीवन नहीं जीना है, प्लान करके एक ध्येय के वास्ते सिस्टमैटिकली। दिशा अगर आपको सही मिल गई और दिशा मिलती है ध्येय से, फिर आप धीरे चलिए, एक एक स्टेप एक एक कदम लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई हरी नहीं है। वंस यू आर ऑन राइट ट्रैक, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाओगे। और कितने साल लगते हैं इससे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पूरी जिंदगी निकल जाती है और पता ही नहीं चलता क्या हुआ। इससे तो बेहतर है आज हम समझ लें, अपना मार्ग पकड़ लें, और जो स्वभाव है वो हिसाब से हम अपना डिजाइन करें लाइफ अपने स्वभाव से। आपको प्रोफेशन चेंज नहीं करना है, ऐसे नहीं है नौकरी छोड़ दूंगा मैं और खाली गीता पढ़ूंगा, कोई परिवर्तन नहीं लाना है जीवन में। सिर्फ ये ज्ञान, आलतू फालतू का ज्ञान लेने से इस ज्ञान को लेना है, दैट्स ऑल। और ये ज्ञान की बात अभी 15वें श्लोक में करेंगे। 15th, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा, यहां उसको विभु कहा है। विभु का मतलब होता है जो सर्वव्यापी है। इसके पहले वही परमात्मा प्रभु था, वही उसके पहले देही था, वही कहीं तो आत्मा करके आएगा, वही कहीं तो ब्रह्म करके आएगा। अलग अलग नाम दिए हुए हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है। जो संदर्भ है उस संदर्भ को सूटेबल नाम उन्होंने ढूंढ के निकाले हैं। शक्ति वही है, और परमात्मा एक शक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति वो है जो व्यक्त होता है, और परमात्मा वो है जो अव्यक्त भी है और व्यक्त भी है। जब वो व्यक्त हो जाता है उसको प्रभु कहते हैं, जब उसका सर्वव्यापी स्वरूप हमको समझ में आता है तो उसको विभु कहते हैं। और ये संस्कृत की ब्यूटी है, ये आपको दूसरी भाषा में नहीं मिलेगी। तो सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, और उसी की वजह से सब जीव मोहित हो रहे हैं। अब उन्होंने परमात्मा के लिए विभु कहा और जीव के लिए जंतव कहा, जंतु।
जंतु क्या होता है? जंतु सारे जीव, कीड़े मकोड़े भी उसमें आ गए। मतलब इंसान को कीड़ों मकोड़ों की लाइन में खड़ा कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि ज्ञान अज्ञान से आवृत हो गया है। जब ज्ञान आवृत हो जाता है अज्ञान से, तो इंसान में और बाकी जीवों में कोई फर्क नहीं रहता। खाली उनको ज्यादा पैर है, आपको 2 पैर है। इंसान की पहचान पैरों से नहीं होती है, इंसान की पहचान अक्ल से होती है। तो सारे जीव मोहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान है। हम सबके पास ज्ञान है। ये नहीं कहा उन्होंने आपके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, लेकिन ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? अज्ञान से ढका हुआ है। लोग कहते हैं तेरे को ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है, ये नहीं, मुमकिन नहीं है। ज्ञान है हमारे पास, तभी तो हम दौड़ रहे हैं। लेकिन ज्ञान और अज्ञान का हमें फर्क मालूम नहीं है। मैंने आपको बताया ये शरीर है, इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। फिर इसके अंदर चले जाओ, पंच प्राणा है, प्राण अपान व्यान सवान उदान, 5 प्रकार के प्राण है। फिर प्राणों के बाद मन है, मन में सारी भावनाएं रहती है। जितनी भी भावना है, प्यार आ गया मन में आ गया, नफरत आ गई मन में आ गया, इच्छा आ गई मन में आ गई, दुश्मनी हो गई मन में हो गई, मित्र बन गया मन में हो गया। ये सारे मन के क्षेत्र है। जितने भी आपके संबंध है, ये सारे मन के दायरे में आते हैं। आपकी पत्नी के साथ संबंध है, माँ के साथ संबंध है, बहन के साथ संबंध है, पड़ोसी के साथ संबंध, ये सारे संबंध मन के दायरे में आ गए। मन के बाद बुद्धि है, जो कि विवेक शक्ति है। मन विवेक नहीं कर सकता, मन के दायरे में विवेक आता ही नहीं है। मन प्यार कर सकता है, हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। विवेक नहीं कर सकता। क्या सही है उस समय, बच्चे को चाटा मारना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये विवेक शक्ति चाहिए। तो ये बुद्धि का काम है। और इन सबको शक्ति देने वाली है हमारी आत्मा, आवर ओरिजिनल सेल्फ। और ये जो सारे बाकी के हैं ना, ये डुप्लीकेट सेल्फ है। हम इस डुप्लीकेट सेल्फ को सेल्फ मानते हैं, ये अज्ञान है। सिर्फ ये सही सेल्फ नहीं है, इतना मालूम हो गया, हम इसको पास में हटा देंगे, आवरण निकल गया, ज्ञान है। एक बल्ब है, बल्ब चल रहा है, मैंने उसके ऊपर पतली पतली 100 चादरें डाल दी, बल्ब नहीं जल रहा। बल्ब जल रहा है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैंने उसको अज्ञान से आवृत कर दिया है। अब मुझे धीरे धीरे ये कवर्स निकालने हैं। प्रकाश तो अंदर है। ऐसे ही हमारा पास ज्ञान है, लेकिन अज्ञान से आवृत है, और इसलिए सारे जीव मोहित हो रहे हैं। अब ये मोह क्या है, पाप और पुण्य क्या है, ये हम अगली बार देखेंगे।